Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video. ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेस्पेक्ट में लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी थी रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग के रेस्पेक्ट में किस तरह से कैलकुलेशन होती है विद एग्जांपल्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग डे बाय डे हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में। तो हर वीडियो आपको देखना है कंपल्सरीली, तभी बुक बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। 1 से 2 वीडियो और लगेंगे, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। इसलिए हर वीडियो को आपको देखना है। रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। सो डोंट मिस दिस क्लास, शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉच टिल वेरी लास्ट। स्टार्ट करते हैं, ये वी गो। राधे राधे। ओके सर, तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स सेम होती है बच्चों, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम होता है। एग्जांपल्स सर अभी लेते हैं। तो इस दशा में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो ईदर प्रोडक्ट मेथड और ईदर एवरेज टाइम पीरियड मेथड। मैंने आपसे कहा कि इस केस में आपको, मैं कहता हूं कि आपको एवरेज टाइम पीरियड मेथड फॉलो करना है। सर क्वेश्चन हमें बताइए, हम आपके सामने से प्रेजेंट करते हैं एग्जांपल। ओके सर, जैसे कि बच्चों आप नोट कीजिएगा मेरे साथ, एक एग्जांपल हम लेते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। जैसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है बाय मिस्टर एक्स ₹100 बराबर। अब बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, है ना, ₹100 की ड्राइंग करते हैं मिस्टर एक्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। You can write the examples with me. At the rate 10% per annum. ठीक है सर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है ₹100। 12 महीने में 12 माह उसने ड्राइंग करी है, और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 2 ड्राइंग्स के बीच का टाइम गैप सेम है। जैसे कि देखिए 1 अप्रैल की बात करें तो ड्राइंग्स का अमाउंट है ₹100। 1 मई की बात करें तो भी ₹100। 1 जून की बात करें तो ₹100। 1 जुलाई की बात करें ₹100। 1 अगस्त की बात करें ₹100। 1 सितंबर की बात करें बच्चों ₹100। अक्टूबर 100। 1 नवंबर 100। 1 दिसंबर 100। इसके बाद 1 जनवरी को भी 100, 1 फरवरी को भी 100 एंड 1 मार्च को भी ड्राइंग जो की गई है वो है 100। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर ड्राइंग के बीच का टाइम गैप क्या है? 1 मंथ है सर, 1 मंथ। तो टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स सेम है सर, 1 मंथ। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या है, हर बार सेम है। तो सर यहां पर आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आउटस्टैंडिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 अप्रैल की ड्राइंग्स 12 मंथ, फिर 11 मंथ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड सो ऑन 3, 2, 1। इस तरह से आउटस्टैंडिंग रही है। फिर आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो सर इनटू करना पड़ेगा आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग से आउटस्टैंडिंग पीरियड को। यहां हो गया 1200, 1100, ठीक है,
1900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100। अब बच्चों क्या है, ये तो लॉन्ग कट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से यदि आप फॉलो करते हैं तो ये लॉन्ग कट मेथड है। हम इसका टोटल कर लेते हैं, 1200, 1100, 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 एंड प्लस 100। तो ये आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है आपका 7000, इट कम्स 7800। ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते थे सर? देखिए हम शॉर्टकट से भी निकालेंगे अभी, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की यदि हम इस केस के अंदर बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल प्रोडक्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। ये प्रोडक्ट मेथड में हम करते थे। टोटल प्रोडक्ट है आपके पास 7800 इनटू रेट है 10%, 10/100, फिर इसके बाद 1/12। ये देखते हैं क्या आंसर आता है सर। 7800 का 10% कर लेते हैं पहले, 10% 780 डिवाइडेड बाय यदि 12 करते हैं बच्चों तो आंसर आता है यहाँ पर 65 रुपीज। अब ये 65 रुपीज आपको इतनी लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये कैलकुलेट हुआ है 65 रुपीज। ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। पर यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज टाइम पीरियड मेथड लगाते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि टाइम गेप बिटवीन टू ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर सेम। तो बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड भी लगाया जा सकता है। अब वो कैसे सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं आगे। ठीक है, जूम कर दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन हम यहां कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड मेथड से कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, फॉर्मूला नोट कीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपने कितनी ड्राइंग्स की है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कितनी ड्राइंग्स करी आपने, 100 रुपीज की ड्राइंग्स 12 टाइम्स की आपने। हाउ मच इट कम्स, 1200। इसको आपको इंटू करना है, रेट डिवाइड बाय 100, फिर इंटू आपको करना है एवरेज पीरियड यानी कि एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में यहां पर 1/12 करते थे, अब यहां पर एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 करना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है हमें, ये जो एवरेज पीरियड है बच्चों यही कैसे कैलकुलेट करना है ये हम सीखते हैं। अब हर केसेस में हम कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे ये देख लो। एवरेज पीरियड, ओके बच्चों, ये सीखते हैं हम एवरेज पीरियड। देखिए बच्चों यहां पर 12 टाइम्स ड्राइंग्स की है, तो ये हो गया अप्रैल मंथ, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त एंड सो ऑन, लास्ट में आता है मार्च। तो आपको एवरेज पीरियड के अंदर क्या करना है, यहां भी ड्राइंग्स की गई है एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है बच्चों, सेम है। यहां भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 100, यहां भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। पर यहां पर ड्राइंग से बिगिनिंग में 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन 1 ऑफ मार्च। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ड्राइंग्स आपने 1 अप्रैल को करी है एंड ऑफ द ईयर तक 31 मार्च तक कितने समय आउटस्टैंडिंग रही, 12 मंथ आउटस्टैंडिंग रही सर। और बच्चों लास्ट वाला पीरियड देख लो जो आपने ड्राइंग करी है, 1 ऑफ मार्च को जो आपने ड्राइंग करी है 31 मार्च तक वो कितने समय आउटस्टैंडिंग रही मुझे बताओ। ये सर रही है 1 महीना आउटस्टैंडिंग। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट
ड्राइंग्स को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देना है। 12 मंथ आउटस्टैंडिंग पीरियड प्लस 1 मंथ आउटस्टैंडिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2। तो सर यहां पर आ जाएगा आपके पास 6.5 मंथ, ये एवरेज आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास एवरेज। क्योंकि हमने किया क्या है यहां पर, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग पे ड्राइंग्स आउटस्टैंडिंग 12 मंथ है, फिर सेकंड मंथ की बिगिनिंग के ड्राइंग्स 11 मंथ है, फिर थर्ड मंथ की बिगिनिंग की ड्राइंग्स आउटस्टैंडिंग है 10 मंथ, फिर फोर्थ मंथ की बिगिनिंग की ड्राइंग है 9 मंथ, फिर 8 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है, एंड सो ऑन लास्ट की ड्राइंग्स रही है 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों हमने करना कुछ नहीं है, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 सो ऑन प्लस 1 तक कर हम टर्म्स को जोड़कर डिवाइड बाय 12 करते। इसका शॉर्टकट ये है कि फर्स्ट पीरियड आउटस्टैंडिंग को जोड़ा, लास्ट आउटस्टैंडिंग को जोड़ा, डिवाइड बाय 12 कर दिया, सिंपल एवरेज मेथड से ये आ गया। अभी एक बार और देखेंगे इसको सर, ठीक है। तो यदि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 1200 रुपीज, रेट है बच्चों 10%, एवरेज पीरियड आ गया हमारा 6.5, तो डिवाइडेड बाय आपको इसको कर देना है 1200 का 10% हो गया यहाँ पर 120 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये भी आंसर आपका आ जाएगा बच्चों 65। कितना सिंपल है। अब ये एवरेज पीरियड का एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है। चलो बच्चों नोट करो एग्जांपल नंबर 2। मिस्टर वाई है ना, विड्रो, मिस्टर वाई ने विड्रो किया है बच्चों रुपीज, इस बार अमाउंट थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 1000 एट दी एंड कर लेते हैं बच्चों, एंड ऑफ एवरी मंथ, बराबर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, क्या कैलकुलेट करना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, बट मैं पैड पे नोट कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मेरे वॉइस ओवर के साथ, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, नोट आप करते जाए तो बहुत ही बढ़िया। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, 12 बार किया है सर। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के एंड में। तो पहली ड्राइंग हुई है सर, पहली ड्राइंग हुई है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग्स की गई है सर फर्स्ट मंथ के एंड में, और लास्ट मान लीजिए ये है अकाउंटिंग ईयर 2024, 31 मार्च 24, ये एंड होता है 31 मार्च 25 को। तो बच्चों फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है आपको। फर्स्ट ड्राइंग मान लीजिए ये अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, और ये खत्म हो रहा है आपका 31 मार्च को। आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को नहीं की है, फर्स्ट मंथ के एंड में की है, यहां की है सर, और लास्ट ड्राइंग आपने लास्ट मंथ के एंड में 31 मार्च को यहां पर की है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग आपने की है, फर्स्ट ड्राइंग जो आपने की है, ये पूरा अप्रैल छोड़ दो, उसके बाद कितने मंथ आउटस्टैंडिंग रही बताइए सर, ये 11 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है, और लास्ट वाली ड्राइंग्स 0 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है, क्योंकि 31 मार्च को ही वो विड्रॉ किया गया है, 31 मार्च से 31 मार्च 0। अब इसका यदि आप एवरेज टाइम निकालोगे एवरेज पीरियड निकालोगे, तो फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ, लास्ट ड्राइंग 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, बच्चों आप यहां कर देते हो तो 5.5 मंथ का एवरेज आ जाता है, ठीक है। और बच्चों फॉर्मूला लगा दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो आपने साल भर करी, ठीक है, इनटू बच्चों रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 इनटू 12 टाइम्स, 1000 रुपए की ड्राइंग्स हर बार की गई है। देखिए अप्रैल में भी 1000 की ड्राइंग्स की गई है, और एंड ऑफ द ईयर में भी 1000 की ड्राइंग्स की गई है। तो आपने 12 महीने तक ये ड्राइंग करी है, ऐसा मत करना बच्चों, इसे भी काउंट करना है आपको, एंड ऑफ द ईयर में जो ड्राइंग करी है उसे भी काउंट करना है। तो 12 महीने तक
आपने ड्राइंग करी हर महीने के एंड में, तो बच्चों 12,000 हो गया। रेट है आपका 10%। इसके बाद एवरेज पीरियड आपका कितना आता है बच्चों, 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 का 10% 1200 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, हाउ मच इट कम्स, ₹550। यदि आप प्रोडक्ट मेथड से निकालते तो भी यही आंसर आता। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड केस ले लेते हैं, जब Z को ले लेते हैं हम, Z विथड्रॉ करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 बच्चों नोट कर लीजिएगा। Z विथड्रॉ कर रहे हैं 1500 ले लेते हैं इस बार रुपीज एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडिल में ये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है बच्चों आपको कैलकुलेट, ओके। एट द रेट इस तरह से लिख लेता हूं मैं, 10% पर एनम। बहुत बढ़िया। तो यदि 12 मंथ का मैं चार्ट बनाऊं बच्चों, और इसमें 12 मंथ डिवाइड, ये अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, ठीक है, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया बच्चों, फिर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, फिर इसके बाद दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गया, फिर फरवरी, एंड लास्ट मंथ हो गया आपका मार्च। अब ये हर महीने के मिडिल में कर रहा है, मतलब पहले महीने के भी मिडिल में। कब ड्राइंग करी बच्चों, देखो ध्यान से, 15 अप्रैल को इसने ड्राइंग करी है। एक मिनट मेरे बच्चों, तो बच्चों फर्स्ट ड्राइंग्स यहां पर की गई है 15 अप्रैल को, बराबर। साल स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल से, मान लीजिए 1 अप्रैल 24 से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल को ड्राइंग नहीं किए, उसने ड्राइंग की है 15 अप्रैल 2024 को। और लास्ट ड्राइंग बताओ मुझे, लास्ट मंथ में 15 मई को, ये 15 मार्च को ये ड्राइंग की है 2025 में, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स में ये 15 दिन हटा दो बच्चे, शुरू के 15 दिन हटा दो और आउटस्टैंडिंग पीरियड लिख दो। बताओ 12 मंथ में से 15 डेज हटाने के बाद 11.5 मंथ ये आउटस्टैंडिंग रहा है, बराबर। और लास्ट वाली ड्राइंग्स आपको लेना है, ये लास्ट 15 डेज आउटस्टैंडिंग रही है, क्योंकि 15 मार्च को ही ड्राइंग करी है। 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं बच्चों, बताओ। 31 मार्च तक, 15 मार्च को यदि आपने ड्राइंग करी, 31 मार्च 25 तक, हाउ मच डेज इट बिकम आउटस्टैंडिंग, बताइए। 15 डेज, तो बच्चों इसको क्या बोलोगे आप, 0.5 मंथ, बराबर, ये 0.5। अब दोनों का एवरेज जोड़ लो बच्चों, दोनों का एवरेज जोड़ लो, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 मंथ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि मंथ के मिडिल में ड्राइंग हुई है, या फिर किसी क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग हुई है, या फिर साल के मिडिल में ड्राइंग हुई है, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली, यदि मिडिल में ड्राइंग की गई है तो एवरेज 6 मंथ ही आएगा। करके देख लीजिएगा आप, एवरेज पीरियड 6 मंथ ही आएगा। और क्वेश्चन यदि साइलेंट है, कब ड्राइंग की गई ये नहीं बोले, तो भी आप यही मानना कि ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, या मिडिल ऑफ एवरी ईयर की गई है, और उसका एवरेज पीरियड आप 6 महीने ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पर एवरेज पीरियड 6 महीने आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हुआ, हाउ मच, बताइए बच्चों। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, 1500 ईच टाइम वो विड्रॉ करता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, 1500 रुपीज ईच टाइम वो विड्रॉ करता है, 12 टाइम्स वो विड्रॉ करता है। तो ये ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। इसके बाद आपकी रेट है 10% पर एनम, ओके बच्चों। फिर इसके बाद एवरेज पीरियड आ गया आपका 6 डिवाइड बाय 12, तो 1500 इंटू 12 इट बिकम 18,000। 18,000 का 10% कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, 1800 एंड इसका 6 बाय 12 कर लेते हैं बच्चों,
तो ये आ जाता है 900 रुपीज। ये आपका आंसर है। तो ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, एंड ऑफ एवरी मंथ हो, या फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, तो आपको एवरेज टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, देखो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है इसके लिए, क्वार्टरली यदि वो ड्राइंग्स करता है, ये आपका पूरा साल है, ठीक है। क्वार्टर साल के अंदर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से यदि ये अकाउंटिंग ईयर 1323 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर कब एंड होता है, अप्रैल मई जून, 30 जून को, ठीक है। 30 जून 2023 को ये खत्म होता है। ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। इसके बाद यदि मैं बात करूं सेकंड क्वार्टर की, हाँ जी, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। अब सितंबर में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 30 सितंबर को ये खत्म होता है आपका, ठीक है। 30 सितंबर को 2023 को एक क्वार्टर खत्म होता है, ठीक है सर। ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर एंड होता है आपका 31 दिसंबर 2023 को, और लास्ट क्वार्टर आपका खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। ये क्वार्टर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड बच्चों, ये हो गया थर्ड क्वार्टर आपका, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वार्टर। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है। मान लो 5000 रुपीज की ड्राइंग यहां की गई है, 5000 रुपीज की ड्राइंग्स यहां की गई है, 5000 रुपीज की ड्राइंग्स यहां है, 5000 रुपीज की ड्राइंग्स यहां है। सारे केस आपके कवर हो जाएंगे, समझना बच्चों बात को ध्यान से, ठीक है। कहने का मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, है ना, 1 अक्टूबर को, और 1 जनवरी को। 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी। अब यदि ये आउटस्टैंडिंग काउंट किया जाए तो कितने महीना आउटस्टैंडिंग रहा सर? ये पीरियड 12 मंथ आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में ड्राइंग की गई है। तो बच्चों देखा जाए तो ये 12 मंथ आउटस्टैंडिंग रहा। यहां पर जो ड्राइंग की गई है ये 9 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है, यहां जो ड्राइंग की गई है ये 6 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है, और यहां जो ड्राइंग की गई है ये 3 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है। तो बच्चों हमें फर्स्ट और लास्ट लेना है, ठीक है। एवरेज पीरियड के लिए यदि मैं बात करूं, एवरेज टाइम पीरियड, तो सर यहां हो जाता है 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 7.5 मंथ। ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए तो बच्चों समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की यदि बात करो बच्चों में, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हो गया सर? 5000, 5000, 5000, 10,000, 15,000 और 20,000। साल भर की ड्राइंग्स कितनी हो गई सर? 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। रेट ऑफ ड्राइंग्स मान लीजिए 10% ही है पर एनम। रेट ऑफ ड्राइंग्स है बच्चों 10% पर एनम। एवरेज पीरियड कितना है बच्चों? 7.5 डिवाइडेड बाय 12। कितना हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। 2000 into 7.5 divided by 12, it comes 1250 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। जब आपने ड्राइंग करी है क्वार्टर के बिगिनिंग में, है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम, टाइम गेप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम। अब देखते हैं क्वार्टर के एंड में यदि ड्राइंग करिए तो क्या केस बन सकता है सर। ये आपका पूरा साल मैंने बना दिया 12 महीने। पहला क्वार्टर कब एंड होता है बच्चों? पहला क्वार्टर होता है सर एंड 30 जून को। दूसरा क्वार्टर कब एंड होता है बच्चों? 30 सितंबर को। तीसरा क्वार्टर एंड होता है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। और चौथा क्वार्टर एंड होता है 31 मार्च को। यदि ईयर ले लें तो 2023, ये भी 2023, ये भी 2023 और ये भी 2023 ले लेते हैं सर। ओके, यहां भी ड्राइंग्स 5000 की करिए सर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकंड क्वार्टर के एंड में भी ड्राइंग्स 5000, थर्ड क्वार्टर के एंड में भी ड्राइंग्स 5000 एंड लास्ट क्वार्टर के एंड में भी ड्राइंग्स 5000। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग बच्चों हो गई हमारी
पूरी की पूरी 20,000 कितनी हो गई सर? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स हो गई 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड टाइम गेप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स आर सेम। यहां पर भी टाइम गेप 3 मंथ है, यहां भी 3 मंथ है, यहां भी 3 मंथ है, और फर्स्ट क्वार्टर के एंड में भी टाइम गेप 3 मंथ है। तो टाइम गेप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स आर सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर सेम, तो एवरेज पीरियड लगाया जा सकता है। अब एवरेज टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं बच्चों, एवरेज टाइम पीरियड की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग जो आपने करी है, ये 3 महीने हटा दो सर, 3 महीने हटा दो, और फिर इसके बाद कितने समय आउटस्टैंडिंग रही? 9 मंथ ही आउटस्टैंडिंग रही है। ठीक है सर। लास्ट ड्राइंग की बात करें तो 0 मंथ आउटस्टैंडिंग रही है। तो सर क्या हो जाएगा एवरेज टाइम पीरियड? 9 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 मंथ एवरेज पीरियड आता है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदि यहां पर चर्चा करें तो टोटल ड्राइंग्स वही 20,000 है आपकी। रेट आपका 10% है बच्चों। फिर इसके बाद एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहां पर आंसर क्या आता है? 2000 तो हमने ले लिया, 20,000 का 10%, 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आ जाता है 750 रुपीज। ये आंसर आ जाता है 750 रुपीज की यहां पर आपने करी है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। ये हो गया एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में इंटरेस्ट आ रहा था 1250, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में इंटरेस्ट आ रहा है 750। अब मिडिल ऑफ क्वार्टर का केस ले लेते हैं सर, लास्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर बोलिए 30 जून 2023, सेकंड क्वार्टर 30 सितंबर 2023, थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर 2023, और बच्चों लास्ट क्वार्टर 31 मार्च 2024, और अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1/4/2023। अब क्वार्टर के बीचों बीच करिए आपने ड्राइंग्स, यहां करी है, एक यहां करी है, एक ड्राइंग्स यहां करी है, और सब एक ड्राइंग्स यहां करी, बिल्कुल मिडिल ऑफ क्वार्टर में। तो मिडिल ऑफ क्वार्टर क्या आएगा बताओ? अप्रैल। ये आएगा आपका 15 मई को आपने ड्राइंग करी है, 15 मई 2023 को आपने ड्राइंग करी है। फिर 15 जुलाई को आपने ड्राइंग करी है 2023 को। फिर बात करें 15 अक्टूबर को आपने ड्राइंग करी है 2023 को। फिर हम बात कर लेते हैं दिसंबर के बाद आता है आपका फरवरी, 15 फरवरी 2024 को आपने ड्राइंग करी। मुझे बता दो बच्चों कैलकुलेट करके फटाफट से, ये हमने 1.5 महीने हटाने हैं यहां से, 1.5 महीने छोड़कर एंड ऑफ द ईयर तक, यहां तक कितना समय ये आउटस्टैंडिंग रहा सर? 10.5 मंथ ये आउटस्टैंडिंग रहा। ड्राइंग्स जो किया गया 15 मई 2023 को, 15 मई 2023 से 31 मार्च 2024 यहां तक ये आ जाता है 10.5 मंथ। अब लास्ट मंथ की जो ड्राइंग है ये सर 1.5 मंथ आएगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 15 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक। अब यदि इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम, एवरेज टाइम पीरियड, तो बच्चों 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ, ये डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने, तो 6 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर का केस हो, चाहे मिडिल ऑफ मंथ का केस, चाहे हाफ ईयरली का केस, एवरेज टाइम पीरियड आएगा 6 मंथ। यहां भी एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ ही आ रहा है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही थी आपकी 5000, तो 5000 इंटू 4 क्वार्टर्स में आपने ड्राइंग्स कर ली टोटल 20,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों आपका 10%। ठीक है, एवरेज पीरियड आ गया आपका 6/12। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सर।
इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपीज। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 2000 का 20,000 का 10% 2000 हो गया, 2000 का 6/12 1000 रुपीज। तो ये बच्चों ये सारे केसेस आपके कवर हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पोज कर कर नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रोडक्ट मेथड आप फॉलो करते तो ये कैलकुलेशन होती। अब इस केस में जब टाइम गेप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर सेम, तो बच्चों एवरेज प्रोडक्ट मेथड से भी वही आंसर आएगा, एवरेज टाइम पीरियड से भी वही आंसर आएगा। बट आपके लिए शॉर्ट क्या पड़ेगा, रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर एवरेज टाइम पीरियड कैल्क के माध्यम से हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो हमारे लिए सिंपल रहेगा। तो बच्चों ये कवर हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केसेस। एक दो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स के एक दो वीडियो और बचेंगे, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। थ्रू आउट एवरी वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उसके बेसिस पर। स्टे ट्यून, स्टे विद दिस चैनल एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।